अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिंडी व्लॉगर। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको एक ऐसी मज़ेदार रेसिपी आपको दूंगी जो कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आज मैं आपके लिए कीमा करेले की रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ, जो बनकर बहुत मज़े के बनेंगे और बहुत ही अच्छे भी तैयार होंगे। और कुछ लोगों को करेले पसंद नहीं होते उनके कड़वेपन की वजह से, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी तो उस तरीके से बहुत मज़े के बनेंगे। यहाँ पर मैंने तकरीबन ये आधा किलो से थोड़ा सा कम मैंने कीमा लिया है। इसे चॉपर में मैंने चॉप कर लिया था। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इसमें ऑयल लेंगे, थोड़ी सी इसमें प्याज डालेंगे। प्याज हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, लेकिन कुछ करेले में प्याज भी अच्छी लगती है, यानी जो प्याज करेला बनाते हैं तो उसमें प्याज ज़्यादा लगती है, लेकिन हम यहाँ पर प्याज को कम डालेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पर हम इसे ब्राउन होने के लिए रख देंगे। जब ये हमारी प्याज थोड़ी सी ब्राउन होने लगे, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करनी हमने, जब इस तरह का कलर आ जाए तो हमने इसमें कीमा ऐड कर देना है। कीमा को हम थोड़ा सा घी में भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन सा ख़त्म हो जाए, इसका जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। और इस तरह का जब इसका हल्का हल्का कलर भी चेंज हो जाए तो हम तब तक इसे पकाएंगे। हमने आंच हल्की रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर इसे नहीं पकाना। तो ये हल्का सा ये इसे ऑयल में हम ऐसे करते रहेंगे। हमने तकरीबन 10 मिनट तक इसे ऐसे ही हल्की आंच पर दम में पकाना है, ताकि ये थोड़ा सा हमारा कीमे में जो पानी होता है वो भी निकल आए और ये हमारा अच्छा सा भून भी जाए। और यहाँ पर इसका आप कलर भी देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने किस तरह इसका रखना है। हमने अभी इसमें कोई भी मसाले ऐड नहीं करने, हमने सिर्फ इसमें प्याज, ऑयल और कीमा ही डाला है। इसे ये देखें बिल्कुल जब इसका ये हमने चॉपर में बारीक कीमा किया हुआ है। आप चाहें तो जो हाथ का बना हुआ कीमा होता है वो भी हम इसी तरह ही बनाएंगे। तो अभी यहाँ पर जब हमारा ये भुन जाएगा तो हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसमें हमने और कुछ ज़्यादा भी नहीं डालना है। इसमें हम थोड़ी सी सुर्ख मिर्च डालेंगे और नमक डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और हम पानी डालकर इसे हल्की आंच पर इसे गलने के लिए रख देंगे। वैसे तो कीमा जल्दी गल जाता है गोश्त की निस्बत, अब हम इसे हल्की आंच पर इसे गलने के लिए रख देंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट लिया तकरीबन 1.5 चम्मच, और टमाटर लिए हैं 2 छोटे मीडियम साइज़ के। तो हमने जब हमारा ये कीमा गल जाए तो अच्छी तरह, और ये थोड़ा सा पानी भी हो तो हम तब इसमें ये चीज़ें डाल देंगे ताकि हमारे टमाटर भी अच्छी तरह इसी के साथ घुल जाएं और अच्छी तरह पक जाएं। तो टमाटर हमारे इस तरह पकना शुरू हो गए हैं। तो अब हम इसमें बाकी मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने तकरीबन ½ टीस्पून इसमें हल्दी ऐड की है, गरम मसाला इसमें ऐड किया है 1 चम्मच, और 1 चम्मच हम इसमें धनिया इस्तेमाल करेंगे, और थोड़ा सा हमने ज़ीरा इसमें डालना है। तो हमने इसे मसाले को अच्छी तरह भून लेना है। ये कीमा बनकर बहुत मज़े का तैयार होगा। अगर आप भी इसी तरह मेरे तरीके से ही बनाएंगे तो आपकी भी बहुत अच्छी बनेगी। यहाँ मैंने दही ली है तकरीबन आधा कप, और इसमें मैंने पिसा हुआ भुना हुआ ज़ीरा डाला है। तो ये हम जब हमारा मसाला भुनना शुरू हो जाएगा तो हम तब इसमें ऐड करेंगे। दही डालने से बहुत टेस्ट इसका अच्छा हो जाता है, और अगर इसमें ज़ीरा होगा तो ज़ीरे की बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो हमने जब हमारा मसाला थोड़ा सा भून गया था तो हमने तब ये दही ऐड करनी है, और दही के साथ हमने इसे अच्छी तरीके से भून लेना है यहाँ तक कि हमारे मसाला ये पानी ऑयल छोड़ दे और दही का पानी खुश्क हो जाए। यहाँ पर मैंने करेले लिए 1 किलो, और इनको अच्छी तरह मैंने धोकर रख लिया था। अगर आप करेले की कड़वाहट को दूर करने की वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको ये मेरे चैनल पर मिल जाएगी। मैंने फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लिया है। ऑयल हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि हमने मसाले में भी डाला हुआ है, और इसमें भी ऑयल ये हमारा होगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमने बहुत थोड़ा सा ऑयल इसमें डालना है। तो यहाँ पर हम करेलों को फ्राई कर लेंगे बिल्कुल हल्की आंच पे। आपने बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करना, वरना ये हमारे जलना शुरू हो जाएंगे। तो जब हम इसे हल्की आंच पे करते रहेंगे तो इस तरह ये हल्का हल्का अपना कलर चेंज करते रहेंगे, और ना ही हमने बहुत ज़्यादा इसे ब्राउन कर देना है, जैसे वो कुरकुरे टाइप हो जाते हैं हमने वो नहीं करने। हमने हल्का सा ये नरम ही रखना है, बस इनका हमने कलर ही चेंज करना है। ये देखें हमारे इस तरह के करेले भुन गए हैं ना, तो हमने ये बहुत ज़्यादा ब्राउन किए हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ब्राउन कर देते हैं, लेकिन इस तरीके से करने से हमारे करेले अच्छी तरह गल भी जाते हैं, और हमने बस इतना ही फ्राई करना है। दूसरी तरफ हमारा ये कीमे का मसाला भी बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें ये जो हमने करेले फ्राई किए थे, आपको इसका कलर देख सकते हैं, हमने सिर्फ इसे इतना ही फ्राई करना है। तो यहाँ पर हम ये करेले ऐड कर देंगे। हमने इसमें कोई पानी वगैरह ऐड नहीं करना, बिल्कुल ये हमने अच्छी तरह इसमें करेले में मिक्स कर लेना है, और बिल्कुल हल्की आंच पर इसे दम की वाली आंच पर इसे पकने के लिए रख देना है, क्योंकि दम वाली आंच पे बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। तो हम इसे बिल्कुल हल्की आंच पे ही रखेंगे, जिससे हमारे करेलों में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, और इसी में ही हमारे करेले नरम भी हो जाएंगे और गल भी जाएंगे।
तो इस तरह ये देखें, हम बिल्कुल इसे हल्की आंच पर मैं इसे ढक कर रख दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद ये देखें हमारे इस तरह इसमें मसाला ये खुश्क हो गया और थोड़ा सा इसने जो ऑयल वगैरह है वो भी छोड़ दिया। तो ये हमारे देखें करेले बहुत मज़े के बन के तैयार हो गए हैं। आपने मेरी रेसिपी को इसी तरह फॉलो करना है और जिस तरीके से मैंने आपको बताया, अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके करेले बहुत मज़े के बन के तैयार होंगे, बहुत डिलीशियस बनेंगे और ना ही करेले कड़वे होंगे, हमारे करेले सॉफ्ट भी होंगे। देखिए ये कीमा करेले हर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। सो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको मेरी डिफरेंट सी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पिंडी व्लॉगर को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें।